अगर आपकी राशि या लग्न वृश्चिक है तो ये समय सामान्य नहीं है। ये आपके जीवन का ऐसा मोड़ है जहां से सोच, दिशा और निर्णय तीनों बदल सकते हैं। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है। जब अमृत निकला, राहु ने परिणाम की परवाह नहीं की। उसे पता था कि सुदर्शन चक्र उसका सिर काट सकता है। मृत्यु निश्चित थी। फिर भी उसका जुनून इतना प्रबल था कि उसने जोखिम लिया। और परिणाम क्या हुआ? सिर कटने के बाद भी राहु अमर हो गया। अब इसी कथा को ज्योतिष की दृष्टि से समझिए। 25 जनवरी 2026 से राहु आपके चौथे भाव में प्रवेश कर रहा है, यानी घर, मां, मानसिक शांति और आंतरिक सुख का भाव। अधिकतर लोग आपको डराएंगे, कहेंगे घर में अशांति होगी, मन भटकेगा, स्थिरता नहीं रहेगी। लेकिन ये आधा सच है। सच ये है कि ये समय आपके जीवन का अपना समुद्र मंथन है। जो चीजें भीतर दबी थीं, डर, असंतोष, अधूरे सपने, सब बाहर आएंगे ताकि उनका अंत हो सके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। राहु इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। कुंभ का स्वामी है शनि। 25 जनवरी को राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेगा और इस चरण का स्वामी भी शनि ही है। और शनि इस समय कहाँ बैठे हैं? आपके 5वें भाव में, यानी शिक्षा, बुद्धि, संतान, रचनात्मकता और भविष्य के निर्णयों के भाव में। इसका सीधा अर्थ है आपकी महत्वाकांक्षा यानी राहु कर्म और अनुशासन यानी शनि के साथ जुड़ रही है। बिना नियंत्रण के नहीं, बल्कि सही दिशा में। शनि राहु को रोक नहीं रहे। शनि कह रहे हैं जाओ, लेकिन सोच समझकर। जो पाना है मेहनत से पाओ। इन 126 दिनों में मानसिक बेचैनी के साथ नई समझ आएगी। घर या मन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। पढ़ाई, संतान या किसी क्रिएटिव कार्य से जुड़ा बड़ा मौका बन सकता है। जो लोग साहस करेंगे वही आगे निकलेंगे। ये समय डरने का नहीं है। ये समय अंदर की कमजोरी को ताकत में बदलने का है। अगर आपने इस दौर को समझकर जिया तो यही उथल-पुथल आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। पिछले 18 सालों में ऐसा संयोग नहीं बना था। इस बार राहु पर कोई रोक टोक नहीं है। वो पूरी तरह बंधन मुक्त है। जब कोई ग्रह बंधन मुक्त होता है तो वो आधा काम नहीं करता, वो पूरा रिजल्ट देता है। पहला कारण, बंधन मुक्त राहु। राहु इस समय स्वतंत्र है, ना कोई दबाव, ना कोई रोक। इसका मतलब है जो भी होगा साफ और पूरा होगा। अगर मेहनत की तो बड़ा फल, अगर लापरवाही की तो सबक भी पूरा। दूसरा कारण, राहु की युवा अवस्था। जनवरी से मई 2026 तक राहु युवा अवस्था में रहेंगे। जैसे जवान इंसान जल्दी थकता नहीं, रुकता नहीं, लगातार आगे बढ़ता है, वैसी ही ऊर्जा अब राहु आपको देंगे। आपके अंदर काम करने की भूख बढ़ेगी, रुकने का मन नहीं करेगा, अभी चाहिए वाला एटीट्यूड आएगा। तीसरा कारण, चौथे घर की मिस्ट्री। वृश्चिक राशि के लिए राहु चौथे घर में है। आमतौर पर कहा जाता है चौथे घर का राहु खराब होता है, लेकिन 2026 में कहानी अलग है। चौथा घर सिर्फ डर का नहीं, छुपी हुई स्थिरता का भी घर है। इस समय राहु यहाँ आपको डराएगा नहीं, बल्कि शॉर्टकट नहीं, सीक्रेट रास्ता दिखाएगा, जिससे आप कम समय में बड़ी स्थिरता पा सकते हैं। अब आपकी मानसिक स्थिति को समझते हैं। सच बताइए, नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि मन सुस्त हो गया है, कल करेंगे वाला रवैया आ गया है, एक अजीब सी थकान है, ज्यादा कुछ करने का मन नहीं करता? अगर हाँ, तो ये आपकी गलती नहीं थी, ये मीन राशि के प्रभाव की वजह से था। 25 जनवरी की सुबह क्या बदलेगा? 25 जनवरी से जैसे ही राहु शतभिषा के तीसरे चरण में आएंगे, आपके अंदर आग जल उठेगी। अचानक आप ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। दिमाग 24 घंटे चलेगा। रात को नींद कम आएगी। लगातार प्लानिंग चलेगी। ऊपर से आप शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर ज्वालामुखी उबल रहा होगा। लोग कहेंगे आजकल बहुत चुप रहते हो, लेकिन सच ये होगा आप अपनी अगली बड़ी चाल सोच रहे होंगे। सेहत का साफ संकेत। डेटा मिला जुला है। मानसिक रूप से आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। पुरानी टेंशन भी झेल लेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से सावधानी जरूरी है, खासकर फरवरी में। 14 फरवरी सूर्य का राशि परिवर्तन, 23 फरवरी मंगल चौथे घर में प्रवेश। इस समय सांस से जुड़ी दिक्कत, छाती में भारीपन, अचानक थकान महसूस हो सकती है। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनि 5वें घर से सुरक्षा दे रहे हैं। बस लापरवाही ना करें। पैसा, सबसे दिलचस्प हिस्सा। यहाँ एक रस्साकशी चल रही है। चौथे घर में राहु, 10वें घर में केतु।
राहु कहता है मुझे पैसा चाहिए, अभी और बहुत सारा। केतु कहता है मुझे मोह नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। नतीजा क्या होगा? 25 जनवरी से 30 मई के बीच अचानक धन आने के योग बन रहे हैं। पैसा आ सकता है पुराने निवेश से, पैतृक जमीन जायदाद से, सरकार या इंश्योरेंस से अटका पैसा, शेयर मार्केट या रिस्क वाले साधनों से। लेकिन सावधान, जितनी तेजी से पैसा आएगा उतनी ही तेजी से खर्च भी हो सकता है, क्योंकि गुरु 8वें घर में है। खर्च हो सकता है हॉस्पिटल, धार्मिक कार्य, विदेश यात्रा। सलाह साफ है, जैसे ही पैसा आए एफडी, सोना, प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश हाथ में ना रखें। बोलने में सावधानी, राहु केतु का असर आपकी जुबान को तेज बना सकता है। आप सच बोलेंगे लेकिन तरीका लोगों को चुभ सकता है, इसलिए अगले 5 महीने बोलने से पहले 2 बार सोचें। करियर का सार, इस पूरे समय को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, और अभी जो समय चल रहा है ये समय काम दिखाने का नहीं, काम तैयार करने का है। जो लोग अभी मेहनत करेंगे वही आने वाले समय में सबसे आगे दिखाई देंगे। इस फेज में राहु शतभिषा नक्षत्र के 3रे चरण में है और नवांश में कुंभ राशि में स्थित है। इसका सीधा अर्थ है ये दौर रिसर्च, प्लानिंग और बैक एंड मेहनत के लिए सबसे मजबूत है। अगर आप स्टूडेंट हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डेवलपर हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें गहरी सोच, एनालिसिस और फोकस चाहिए, तो ये समय आपके लिए सोने जैसा है। इस दौरान आपका फोकस असाधारण रहेगा। जो काम पहले उलझे हुए लगते थे, अब उनके समाधान खुद ब खुद दिखने लगेंगे। फरवरी महीना क्यों खास है? फरवरी में आपके 3रे घर में एक बहुत शक्तिशाली योग बन रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, चारों ग्रह एक साथ। 3रा घर होता है मेहनत, हिम्मत, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और प्रयास। और सबसे अहम बात, आपके राशि स्वामी मंगल इस समय अत्यंत मजबूत स्थिति में है। इसका मतलब है आप जो ही प्रयास करेंगे उसका परिणाम मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। जॉब ढूंढने वालों के लिए खास समय। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो 14 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के बीच इंटरव्यू शेड्यूल करें, रिज्यूमे भेजें, एचआर से बात करें। इस समय सफलता की संभावना 90% से भी ज्यादा बनती है। जो लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उन्हें इसी फेज में ब्रेक थ्रू मिल सकता है। इस फेज की सबसे बड़ी सीख, दिखावा नहीं, तैयारी करें। शोर नहीं, फोकस रखें। जल्दबाजी नहीं, रणनीति बनाएं। जो लोग इस फेज को सीरियसली लेंगे वही आगे आने वाले फेज में सबसे तेजी से आगे निकलेंगे। अगर चाहें तो मैं फेज 2 और फेज 3 को भी इसी तरह आसान भाषा में समझा। बिजनेस में अगर कोई नई स्ट्रैटेजी बनानी है तो वो अभी बनाएं। फेज 2 शुरू होगा 29 मार्च से और चलेगा 30 मई तक। 29 मार्च को सीन बदल जाएगा। राहु शतभिषा के 2रे चरण में प्रवेश करेंगे। इसका नवांश मकर में बनता है, जो आपका 3रा घर है। अब तक जो आप चुपचाप मेहनत कर रहे थे, अब वो दुनिया के सामने आएगा। अगर कोई बिजनेस डील अटकी हुई थी तो वो फाइनल हो जाएगी। पार्टनर्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। बॉस जो पहले नुक्ताचीनी करते थे अब आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि 12वीं हाउस एक्टिव है और राहु 3rd हाउस से कनेक्ट कर रहा है। विदेश से जुड़ने के लिए या फॉरेन ट्रेड के लिए ये समय बहुत शुभ है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो सोशल मीडिया, आईटी और सॉफ्टवेयर, मेडिकल और फार्मेसी और रियल एस्टेट में काम करने वालों के लिए ये समय एक बड़ी छलांग लगाने का है। अब हम वीडियो के सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर आ गए हैं, रिश्ते और सावधानी। फरवरी का महीना लव लाइफ के लिए किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं होगा। आपके 3रे घर में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं। सिंगल्स के लिए कोई नया रिश्ता बन सकता है। अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, लेकिन कपल्स के लिए हाई रोमांस के साथ हाई ड्रामा भी होगा। ईगो क्लैश होंगे। 23 फरवरी 2026 के बाद क्या विशेष सावधानी रखें? दोस्तों, 23 फरवरी 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में जरूर नोट कर लीजिए। इस दिन मंगल आपके 3रे घर से निकलकर 4थे घर में प्रवेश करेंगे, जहां राहु पहले से मौजूद है। मंगल और राहु का साथ बनाता है अंगारक दोष, और ये दोष आपके 4थे घर में बन रहा है। 4था घर होता है घर, परिवार, माँ, मानसिक शांति और सुरक्षा। इसका असर मुख्य रूप से 3 जगह दिखाई दे सकता है। पहला असर, परिवार और रिश्ते। इस समय घर में अचानक झगड़े हो सकते हैं। छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। कभी कभी बात अलगाव या दूरी तक भी जा सकती है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है शांत रहना। गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण बन सकता है।
दूसरा असर, छिपे हुए राज। राहु चौथे घर में बैठकर सीक्रेट्स बाहर लाता है। अगर कोई छुपा हुआ रिश्ता, पुरानी बात या गोपनीय मामला है तो उसके सामने आने का खतरा है। इस समय बहुत सतर्क रहें। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। बातें कम और सोच समझकर करें। तीसरा और सबसे जरूरी, एक्सीडेंट का योग। 23 फरवरी के बाद वाहन चलाते समय खास सावधानी रखें। तेज रफ्तार से बचें, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाएं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। चोट या दुर्घटना के योग बन रहे हैं, लेकिन सावधानी से इन्हें टाला जा सकता है। टेक्नोलॉजी और डेटा की चेतावनी। इस समय मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल, प्राइवेट चैट सब कुछ सुरक्षित रखें। पासवर्ड बदलें, गलत व्यक्ति को जानकारी ना दें। कोई पुराना मैसेज या फाइल आपकी इमेज खराब कर सकती है। अब खास बात, माताएं और बहनें, हाउसवाइफ या होममेकर। अक्सर राशिफल आपके बारे में अलग से बात नहीं होती, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए ये समय आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि वृश्चिक का स्वामी मंगल है और आप ही घर का भावनात्मक संतुलन होती हैं। इन 126 दिनों में आपके लिए 3 बड़े बदलाव हैं। 1. परिवार से गलतफहमी। राहु भ्रम पैदा करता है। आप कुछ अच्छा करेंगी, लेकिन उसका मतलब गलत निकाला जा सकता है। इस समय सफाई देने में ऊर्जा ना गवाएं। मई के बाद ये भ्रम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। 2. किचन सेफ्टी, बहुत जरूरी। 23 फरवरी के बाद गैस, आग, गर्म तेल, चाकू सब में अत्यधिक सावधानी रखें। जलने या कटने की संभावना बढ़ जाती है। फोन देखते हुए या जल्दबाजी में काम ना करें। ये सलाह डराने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए है। 3. छुपा हुआ टैलेंट बाहर आएगा। सब कुछ नकारात्मक नहीं है। राहु आपको छुपी हुई शक्ति भी देता है। अगर आपके अंदर कुकिंग, लिखने की कला, पेंटिंग, टैरो, ऑनलाइन काम, स्टॉक मार्केट की समझ कुछ भी है, तो ये समय उसे बाहर लाने का है। वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन इनकम के योग बन रहे हैं। शनि आपका पूरा साथ दे रहे हैं। मेंटल पीस का ध्यान रखें। गुरु 8वें घर में है। मन बार बार एकांत चाहेगा। इसे दबाएं नहीं। ध्यान करें, भजन सुनें या धार्मिक स्थान जाएं। दिन के 15 मिनट भी बहुत असर करेंगे। सरल और काम के उपाय। 1. राहु के लिए शाम को चंदन या गुग्गुल की धूप जलाएं। साथ में 108 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। 2. केतु के लिए घर के मंदिर या तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। दक्षिण पश्चिम कोना साफ रखें। 3. अंगारक दोष शांति के लिए 23 फरवरी के बाद रोज हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार को मीठा दान करें। 4. जल तत्व के लिए घर में कहीं पानी टपकता हो तो तुरंत ठीक कराएं। पानी की लीकेज इज इक्वल टू धन की लीकेज। अंत में, जनवरी से मई 2026 एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहेगा, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है और आप सही कर्म कर रहे हैं तो यही राहु आपको डर नहीं, सफलता देगा। धुंध जरूर आएगी, लेकिन उसके बाद सूरज निकलेगा। बस चलते रहिए, रुकना नहीं है। हर हर महादेव।